चिकट लड़का और गिलहरी लड़की नजर नहीं आ रहे हैं। खाज वाला नेता अपने साथी के साथ कब का लुप्त हो चुका है और सामने वाला आदमी यथावत चिंतित है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पूर्वा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। सहसा प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने लगी है। कुलीगण सक्रिय हो उठे हैं। उनमें से एक खड़िया लेकर प्लेटफॉर्म पर नंबर डाल रहा है। दूर पसरे ऊँघते श्रमिक वर्ग के यात्री आंखें मसलते हुए उठ रहे हैं। ट्रेन का इंतजार करता समय भी कितनी तेजी से दौड़ सकता है, इसका एहसास मुझे आज पहली बार हुआ है। जैसा भी था, खेल तन्मय करने वाला था। 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, पर ध्यान आते ही हार की कचोट टीस मारती है। बेशर्मी करके तो मैं अभी भी जीत सकता हूँ। मान लीजिए कि अब तक सोचे कारणों में से एक को उस आदमी की परेशानी का कारण मान ही लूँ तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आखिर मैं ही खेल बनाने वाला हूँ, मैं ही खिलाड़ी हूँ, नियम भी मेरे बनाए हुए हैं और रेफरी भी मैं ही हूँ। अब ऐसी मजबूत स्थिति में बड़े से बड़े लोग भी छोटी छोटी बेईमानी करने में नहीं हिचकते। पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सिर्फ जीतना भर जरूरी नहीं रह गया है। मुझे सचमुच का हल चाहिए, संतोषजनक और तार्किक हल। मैं नियम में फेरबदल करता हूँ और एक तूफानी पारी खेलने का निर्णय लेता हूँ। वैसे भी जब तक ट्रेन नहीं आती है मेरा खेलना जायज़ है। आखिर समय काटना ही तो मेरा मुख्य उद्देश्य था। अब खेल पूरी तरह से हावी हो गया है और मुझे खिला रहा है। अगर बेशुमार जीत हासिल करनी है तो अब की मुझे दायरों को तोड़ना होगा, विचारों को दौड़ने की खुली छूट देनी पड़ेगी। आखिर किन किन बातों से परेशान होते हैं लोग, वहीं कहीं इसकी भी परेशानी का कारण छुपा हुआ है। मैं जल्दी जल्दी कारणों को उलटता हूँ। पारिवारिक उलझनों से परेशान है, या नैतिक मूल्यों के हल से, अश्लील अनमानवीय संस्कृति से, या भुगभुगाती बत्तियों से, या जान माल की रक्षा से और इज्जत की सुरक्षा के लिए, कि फैलती हुई गंदगी से, पेयजल की समस्या से, खस्ता हाल सड़कों से, या सड़ते हुए अस्पतालों से, गिद्ध के आक्रमण से, या गिलहरी बनते बच्चों से, कि भीड़ में अलग पड़ जाने से, एड्स प्लेग की चिंता से तो नहीं, या जातिवाद की लहर से, सामूहिक हत्याकांडों से, या सांप्रदायिकता के जहर से, या क्षेत्रीय विवादों से, या उग्रवादी हरकतों से, या नित्य नए घोटालों से, कि प्रलय की भविष्यवाणी से, या एटमी युद्ध की कल्पना से, सोवियत संघ के विघटन से, या नए भूमंडलीकरण से, या क्रिकेट में पराजय से, या खराब मौसम की सूचना से, कि बढ़ती महंगाई से, कि बच्चों की पढ़ाई से, या अनिश्चित भविष्य से, या असंतुष्ट वर्तमान से, कि परेशान रहना उसकी आदत ही है। कौन सा है आखिर आखिर इसका उत्तर क्या है? और मुझे महसूस होता है कि उत्तर को पा लेने की जिद, जरूरत और जल्दबाजी में मैं तर्कसंगत पटरियों से उतर आया हूँ और अंधेरी गुफाओं में विचारों की रेलगाड़ी को अब दौड़ा रहा हूँ। मैंने इतना बड़ा फलक खोल डाला है कि उसमें खोकर खुद ही खेल बन गया हूँ। बहुत दूर पटरियों पर इंजन की आकृति बनने लगी है। मेरी ट्रेन पहुंचने वाली है और मेरे पास इस पहेली का अब तक कोई भी उत्तर नहीं है। सामने वाले आदमी की तरह ही मेरी भी परेशानी चरम पर है। क्या है इस पहेली का उत्तर? क्या है? और यकायक विचारों की बर्फीली लकीर मेरी शिराओं में नस्तर सी उतर जाती है। मैं सुन्न पड़ जाता हूँ। इतनी देर से, घंटों से मैं उसकी आंखों में अपनी ही तमाम परेशानियों को तो देख रहा था। ट्रेन की धड़धड़ाहट कानों में गूंजने लगी है और मेरा तनाव शिथिल पड़ता जा रहा है। आदमी मेरी तरफ ताकता है। मैं पुनः विचलित हो उठता हूँ। शनय शनय उसकी आंखों के गहरे बादल भी छटते चले जा रहे हैं और मैं ठगा सा एक विचित्र संयोग का साक्षी बना रहा। परी कथाओं से भी कहीं अनोखा और विचित्र संयोग कि तब हम दोनों ही जन एक दूसरे की आंखों में अपने अपने अक्स की तलाश में परेशान थे। धड़धड़ाती हुई ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है। भीतर से सैलाब उतरता है और हम सब तितर बितर हो जाते हैं।